सर क्या नाम है आपका? प्रभाकर। कहाँ से हैं आप? बैंगलोर से आया मैम। बैंगलोर से। क्या लगता है आपको 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी, नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी के बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान दिख रहा है उनकी ओर। वी डोंट पॉइंट एनी कॉन्फिडेंस इन हिम। वो क्या So- कुछ यात्रा कहे तो भी वो पप्पू ही है पप्पू। आपको नहीं लगता इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, यंग हैं, युवा नेता हैं? वो उसको नॉलेज ही है। Hatred all walking 3000 kilometers along the country. There is no hatred. He found out now after making false allegations. सर क्या नाम है आपका? नागराज रेड्डी, कहाँ से हैं आप? बेंगलोर से। क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी। राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर? नॉट एक्सेप्टेड, इज नो चांस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजगोपाल है। आप भी बेंगलोर से? क्या लगता है 2024 में कौन सी सरकार आ रही है? पक्का बीजेपी आएगा। हाँ, राहुल गांधी से कोई उम्मीद? पक्का हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकता है। नहीं है। इंडिया ऐसा- को उसके हाथ में पक्का नहीं दे सकता है हम लोग। हम जैसो तो वो इंडियन है तो पक्का राहुल गांधी को जैसो तो हमारा इंडिया को जैसो तो उसके हाथ पक्का नहीं दे सकता है। सर कहाँ से आप? कर्नाटका। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? मोदी ही आएगा। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो एज यूजुअल ऑपोजिट पार्टी में ही बैठेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरबी यादव। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से हैं आप। कैसा लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश का काम? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक है, आपको लग रहा है कि सीएम योगी काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा, 2024 के बारे में क्या कहेंगे? किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनेंगे। आपको नहीं लगता राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी कोई उम्मीद? अभी टाइम नहीं है, अभी मोदी जी बनेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है उनके इमेज में कितना चेंज हुआ है? क्या जो उनकी कुछ फर्क हुआ है, इतना नहीं है लेकिन परिवर्तन हुआ है कुछ। मतलब वो टक्कर नहीं दे सकते लेकिन परिवर्तन है। परिवर्तन है, टक्कर नहीं दे सकते, परिवर्तन है। मैम क्या कहेंगी आप? क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे? मीरा देवी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको 2024 में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जैसे सर ने बताया, आप क्या कहेंगी? अच्छा लग रहा है। हाँ। आपका नाम क्या है? उदित, कहाँ से आप? यूपी। यूपी से है। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो तो क्लियरली मोदी जी आ रहे हैं फिर से। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी? नहीं, वो तो पास 50 भी नहीं जा पा रहे हैं। अरे सब कह रहे हैं कि उनकी जो यात्रा है उससे उनकी इमेज बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा इमेज उनका सुधार हो गया है पर वोटर उनका इतना नहीं है। वो वोट कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब एक तरीके से नहीं है। कन्याकुमारी में कुछ और बोल के आ रहे हैं, राजस्थान में स्टैंड चेंज हो जा रहा है, फिर यहाँ के स्टैंड चेंज हो जा रहा है। तो वो क्लियरली ऐसे नहीं कर रहे हैं कि थ्रू आउट एक एजेंडा लेके चल रहे हो, तो उनको इतना वोट नहीं मिलेगा। अलग अलग प्रदेश में जा रहे हैं तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। अलग बातें कर रहे हैं सभी जगह पे। उनका एक मेन एजेंडा नहीं है। जैसे मोदी जी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स पूरे इंडिया में सेम चलती है पर वो सेम नहीं चला रहे हैं। कहीं पे सोशलिस्ट बन जा रहे हैं, कहीं पे कम्युनिस्ट बन जा रहे हैं, तो वो सब जगह उनका चल नहीं पाएगा। अच्छा, आप यूपी से, यूपी में कैसा काम कर रहे हैं सीएम योगी? अभी तक तो बेस्ट सीएम है। अच्छा, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के उनको ज़्यादा जाना जाता है, क्या कहेंगे उनकी एक एक्शन के बारे में? हमें तो बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि मैं बिजनौर से हूँ बेसिकली। वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा था और जब वहाँ पे क्रिमिनल इतने ज़्यादा हो गए कि पुलिस वाले भी यही था कि क्रिमिनल्स को थोड़े पैसे लिए छोड़ दिया। अब थोड़ा सुधार है। अतिक्रमण भी हटवा दिया है सभी जगह बुलडोजर चलवा के, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। सब बढ़िया है। अच्छा, 5-6 साल पहले उत्तर प्रदेश की एक ऐसी इमेज थी जिसे कि दंगा प्रदेश कहा जाता था, क्राइम्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो आपको लगता है कि इस एक्शन के बाद से वहाँ पर इन चीज़ों में गिरावट आई है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है हमारे यहाँ से भी लोग गए वहाँ पे देखने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि बेसिकली जो बिजनौर है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाट बेल्ट है। तो जो जाट हैं वो मुजफ्फरनगर में जब आक्रोश हुआ, उनका दंगा हुआ, वहाँ पे भी गए। इतनी बुरी हालत थी कि क्या बताऊँ, 80,000 लोग बेघर हो गए। पर जब ये आए, योगी जी आए, उसके बाद से इतना सुधार है, इतनी बेहतरी है। गन्ने का पेमेंट हमें टाइम पे मिलता है। बेस्ट सीएम है अभी तक, इसलिए हमने उन्हें दूसरी बार लाया और अब तीसरी बार भी लाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी उनको बनाएंगे।
अब प्रधानमंत्री बन जाएं तो और बेहतर है, पर मोदी जी अभी तो ठीक हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? बिहार से बिहार के बारे में बात करेंगे, कैसी चल रही है वहाँ की सरकार? अच्छी चल रही है। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? बेकार की बात है, वो तो बकवास है। नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार तो कोई काम ही नहीं है उनका। क्या बात कर रहे हैं, आपको लगता है तेजस्वी को सीएम बना देना चाहिए फिर? नहीं, उनको तो बनाना ही नहीं चाहिए ना, तो सीएम उनको नीतीश को तो हटाना ही चाहिए। बाकी जो है ना, उनको भी तेजस्वी को हटा देना चाहिए था। ये दोनों बनने लायक नहीं है। तो फिर वहाँ पे कौन अच्छा काम करेगा? काम हमें तो चिराग पासवान का लगता है, वो करेंगे कुछ। चिराग पासवान आपको लग रहा है कि दमदार लीडर साबित हो? जो है सीएम वो हमें लगता है, और तो दिखता ही नहीं कोई। अच्छा, लेकिन हमेशा से देखने को मिल रहा है कि कई सालों से नीतीश कुमार वहाँ के सीएम बने हुए हैं, लेकिन कुछ बिहार की इमेज में चेंज हुआ है। जिस तरीके से बोला जाता है कि वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, क्या लगता है आपको? वो बराबर है, जो जितने लालू में थे वो थोड़ा सा कम हुए हैं नीतीश में, लेकिन सेम है। थोड़ा बहुत का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा, आप बिहार से हैं, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर के और कहा था कि ये जो ग्रंथ है वो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। क्या कहेंगे इस पर? तो वो तो आप जान रहे हो पॉलिटिक्स का है, इसमें क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, 2024 की बात करें तो क्या लगता है कि कौन पीएम बन रहा है? पीएम तो हमारे मोदी ही रहेंगे। आपको राहुल गांधी से, केजरीवाल से उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं, वो तो बकवास है, कोई है ही नहीं। वो ना तो राहुल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, केजरीवाल तो दिल्ली भर ही रह ले, और तो मुझे नहीं लगता कहीं। अच्छा, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो उसके बारे में हमें तो उतना नॉलेज नहीं है, पर जो है ना वो हमें नहीं लगता वो ठीक है, कर रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? मोदी जी। मोदी बनेंगे। राहुल गांधी? नहीं। सर क्या नाम है आपका? तपन दे, कहाँ से हैं? बंगाल से हूँ। बंगाल से आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी भी ये दावा कर रही हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगी? जी नहीं, कभी नहीं बनेंगे वो। प्रधानमंत्री से मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। बंगाल में कितना अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया है? हमें नहीं पता, काम तो होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, बस नाम के लिए है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, और राहुल गांधी? नहीं, प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? बाराबंकी से है। उत्तर प्रदेश से हैं आप। क्या लगता है आपको सीएम योगी का काम कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, जिस तरीके से वो एक्शन के लिए अपने जाने जाते हैं कि तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कर देते हैं, कितना सही मानते हैं आप इसको? जनता जो है अपने हर कामों के लिए त्वरित जो है तुरंत रिजल्ट जानना चाह रही है, इसलिए वो उनको पसंद किया जा रहा है, उनको बहुत ही पसंद किया जा रहा है, क्योंकि फैसले उनके बहुत तेज आ रहे हैं। किसी भी अपराध हो या फिर किसी और क्षेत्र में जो लोग मीडिया से लोग आ रहे हैं या फिर किसी अलग भी बिंदु से अगर उनके समक्ष कोई प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो विस्तार के संबंधित में, विकास के संबंधित में या अपराध के संबंधित में, तो उस पर बहुत फैसला तुरंत ले रहे हैं। इसलिए मोदी जी को बहुत माना जा रहा है, जाना जा रहा है। अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम है। कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से। आप कैसा लग रहा है, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, कैसा काम कर रही हैं वो? वो तो अच्छा ही काम कर रही है। आपको लगता है 2024 के प्रधानमंत्री रेस में वो अपना भी नाम आगे रखती हैं? आपको लग रहा है कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी इस बार? वो तो मैं अभी नहीं बोल सकता, वो तो टाइम ही बोलेगा। कितनी उम्मीद है आपको कि अगर राहुल गांधी की तुलना की जाए ममता बनर्जी की और या फिर मोदी की, तो कौन इस रेस में आगे जा सकता है? सो सब तो अपने अपने फील्ड में आगे है, तो क्या बोल सकते हैं अभी भी। क्या नाम है आपका? सौरभ। कहाँ से हैं? हिसार से। हिसार। हिसार से। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार लगता तो बीजेपी की बनेगी। लगता है राहुल गांधी, आपको नहीं लगता? युवा नेता हैं वो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा। कम चांस लगते हैं मेरे को तो। आपको नहीं लग रहा कुछ चांस? चांस तो है ही, हमेशा ही होता है, पर बीजेपी के ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, केजरीवाल आपको नहीं लगता कि इस लड़ाई में है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मतलब कम स्टेट से जीत सकते हैं, पर प्रधानमंत्री मुश्किल है, मतलब एक आधे स्टेट्स का और हो सकता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आपको लगता है कि लोग इसको अपना रहे हैं और ये काम बहुत बढ़िया है? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से हैं। सर क्या कहेंगे बुलडोजर बाबा के बारे में?
बुलडोजर तो बाबा के बारे में यही कहेंगे कि हमारे देश में न्यायपालिका है और हर चीज़ का फैसला बुलडोजर से नहीं होता है। तो बुलडोजर बाबा की जो भी अपनी पॉलिसीज़ हैं वो कोई अपराधी है या नहीं है उसका जो डिसीजन है वो न्यायपालिका के जिम्मे है और उससे पहले किसी पे बुलडोजर चला देना मेरे समझ से ठीक बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? नहीं, ये तो देश की जनता तय करेगी और चुनाव में अभी लेट है। नहीं, आपको नहीं लगता कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की है, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी यात्रा मेरी समझ से पहले जो छवि थी राहुल गांधी की उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोग जैसे सोशल मीडिया के वजह से एक ट्रेंड चलता था कि वो पप्पू हैं, उनकी बातों को काट करके दिखा दिया जाता था, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता था। तो मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा से उनके इमेज में काफ़ी सुधार हुआ है, लोग अब उन्हें सीरियस ले रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते उनका और भी जो है जनता के बीच में संदेश अच्छा जाएगा। आपको लगता है 2024 आते तक राहुल गांधी को लोग सीरियस लेंगे? बिल्कुल लेंगे सीरियस और लेना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और इसमें सरकारों को किसी भी सरकार का बिल्कुल स्थायित्व जो है वो ज़रूरी नहीं है। 5 साल में चुनाव की व्यवस्था है तो चुनाव का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो सरकारें तनाशाह हो जाती हैं, वो जनता के मुद्दों से भटक जाती हैं और वो जनहित में काम नहीं करती मेरे समझ से। जी।